दोस्तों, बिहार की सियासत एक बार फिर सुर्खियों में है। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। खबरें हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी रणनीति को और मजबूत करने में जुटे हैं। वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने एनडीए से 35 से 40 सीटों की मांग करके गठबंधन के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। लेकिन क्या यह तनाव एनडीए की एकजुटता को तोड़ सकता है? आखिर बीजेपी के सहयोगी दल ही क्यों बढ़ा रहे हैं चुनाव से पहले बीजेपी की टेंशन? और आखिर क्या मायने हैं जीतन राम मांझी के इस मांग के, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। देखिए, खबर आपकी स्क्रीन पर है। जीतन राम मांझी की प्रेशर पॉलिटिक्स जारी, 35 से 40 सीटों की दोहराई मांग, बीजेपी जेडीयू पर लगाया बड़ा आरोप। बिहार में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा का चुनाव होना है। उससे पहले सियासी सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। इसी बीच एनडीए में शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने चुनाव में 40 सीटों की मांग रख दी है। हम के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने रविवार को कहा कि हम 20 विधायक चाहते हैं और इसके लिए हमें 35 से 40 सीटें मिलनी जरूरी हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव को अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन सियासी गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। न्यूज़ 24 की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश कुमार अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करने की रणनीति बना रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सीट बंटवारे में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी नज़रें न सिर्फ सरकार बनाने पर हैं बल्कि मुख्यमंत्री की कुर्सी को बरकरार रखने पर भी टिकी हैं। लेकिन इस रणनीति से बीजेपी के साथ उनके रिश्तों में खटास आने की आशंका बढ़ रही है। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने भी अपनी मांगों को लेकर दबाव बढ़ा दिया है। एबीपी की न्यूज़ के अनुसार मांझी ने एनडीए से 35 से 40 सीटों की मांग कर दी है। यह मांग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मांझी का मुसहर और भूइयां समुदाय में अच्छा खासा प्रभाव है, जो बिहार के कई क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी और जेडीयू इतनी बड़ी संख्या में सीटें देने को तैयार होंगे, जब बीजेपी खुद 100 से ज़्यादा सीटों पर नजरें गड़ाए हुए है। अगर हम स्थिति का गंभीरता से विश्लेषण करें तो सीट बंटवारा इस बार एनडीए के लिए आसान नहीं दिख रहा है। बिहार की विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। 2020 के चुनाव में बीजेपी ने 74 और जनता दल यूनाइटेड ने 43 सीटें जीती थीं। लेकिन अब समीकरण बदल चुके हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि जेडीयू को कम से कम 105 सीटें मिले ताकि उनकी पार्टी गठबंधन में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे। वहीं बीजेपी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी ने जेडीयू को साफ कह दिया है कि वो अपनी सीटों की संख्या कम नहीं करेगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जीतन राम मांझी की 35 से 40 सीटों की मांग ने गठबंधन के सामने एक नया सिरदर्द पैदा कर दिया है। मांझी का कहना है कि उनकी पार्टी ने हमेशा एनडीए का साथ दिया है और अब बिहार में उनकी ताकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम आंकड़ों पे गौर करें तो 2020 के चुनाव में हमने सिर्फ 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। ऐसे में इनकी इतनी बड़ी मांग को पूरा करना बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के लिए आसान नहीं होगा। अगर जीतन राम मांझी को ज़्यादा सीटें दी गई तो इसका सीधा असर चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक समता पार्टी पर पड़ेगा, जो पहले से ही अपनी हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि एनडीए में
एकजुटता की कमी साफ दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार की रणनीति और मांझी की मांगों ने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है। अगर सीट बंटवारे का मसला जल्दी नहीं सुलझा तो यह गठबंधन के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। विपक्ष खासकर आरजेडी और कांग्रेस इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश पूरी तरह से करेंगे। एक और पहलू जिस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है वो है बिहार की जनता का मूड। नीतीश कुमार की सरकार ने पिछले कुछ सालों में कई विकास कार्य किए हैं, लेकिन उनकी बार बार गठबंधन बदलने की रणनीति ने कई मतदाताओं को नाराज किया है। तो वहीं दूसरी तरफ वक्फ बिल पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन करने के बाद बिहार के मुस्लिम मतदाताओं में नीतीश कुमार के प्रति नाराजगी दिख सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से वक्फ बिल पर समर्थन के बाद एक नीतीश कुमार की पार्टी से लगातार इस्तीफे हुए, उससे यह कहा जा सकता है कि मुस्लिम मतदाता भी जेडीयू से छिटकते हुए नजर आ सकते हैं। जीतन राम मांझी की मांगों ने इस स्थिति को और भी जटिल कर दिया है और अगर गठबंधन में दरार पड़ी तो इसका सीधा फायदा विपक्ष को मिल सकता है। सवाल यह भी उठता है कि क्या नीतीश कुमार और बीजेपी इस तनाव को कम कर पाएंगे। इतिहास गवाह है कि बिहार में गठबंधन की सियासत हमेशा से जटिल रही है। 2020 में चिराग पासवान के अलग होने से जो जेडीयू को नुकसान हुआ था, इस बार जीतन राम मांझी नाराज हुए तो मुसहर और दलित वोटों का बिखराव एनडीए के लिए महंगा साबित हो सकता है। बिहार में सीट बंटवारे का मसला अभी सुलझता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार की रणनीति, भारतीय जनता पार्टी की जिद और जीतन राम मांझी की मांगों ने एनडीए के सामने एक ऐसा पेंच फंसाया है जिसे सुलझाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। अगर गठबंधन समय रहते हुए एकजुट नहीं हुआ तो इसका खामियाजा चुनावी मैदान में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से अपनी मांग, जिसमें जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से 35 से 40 सीटों पर दावा ठोककर बिहार एनडीए के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अपनी राय, टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।